जीवन में यदि ऐसी सात्विक सुख शांति चाहिए जो कि लोक से लेकर परलोक तक सहायक बने, तो मनुष्य को कुशल तथा सफल माली की तरह कर्म भोगी नहीं कर्मयोगी बनना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम कर्मयोग और कर्म कौशल। कर्म ही मानव जीवन का मेरुदंड है। यदि कर्म नहीं रहा होता तो यह मानव योनि लुंज पुंज निरर्थक ही बनकर रह गई होती। सर्वव्यापी वायु की तरह कर्म मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण में समाया हुआ है। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, काम करते, विश्राम करते हुए मनुष्य कर्म ही करता है। यह कर्म ही उसके सुख दुख का हेतु होता है। पाप पुण्य स्वर्ग नरक का आधार कर्म ही है। पुस्तक पर आधारित कुछ प्रश्न। पहला, कर्म तो सभी करते हैं, किंतु किस मनोयोग से कर्म किया जाए कि सफलता मिलकर ही रहे? असफल हो जाने पर किस प्रकार बिना उद्विग्न हुए पुनः उसमें प्रवेश हुआ जा सके? दूसरा, कर्म तथा आकांक्षाओं विचारणाओं में सामंजस्य किस प्रकार स्थापित किया जाए जिससे स्वयं सुखी होने के साथ साथ विश्व मानव को भी सुखी बनाया जा सके? कर्म उसके कर्ता का पहले क्षण सफलता के हर्ष से उन्मत्त बना देता है, तो दूसरे ही क्षण असफलता का विषाद उसे सिर धुनने को विवश कर देता है। इस विडंबना से बचने के लिए कर्म के प्रति समग्र दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। आपके समक्ष प्रस्तुत है एक लघु पुस्तक जो कर्म योग और कर्म कौशल की विधा बताती है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन में तथा धरती पर स्वर्ग की सृष्टि कर पाएंगे। पुस्तक के कुछ अंश। पहला, संसार में अनेक धन हैं, पर संतोष का धन सबसे बड़ा धन है। यह धन जहाँ भी होगा वहाँ आनंद की निर्झरणी बहेगी। दूसरा, महत्वाकांक्षाएं जहाँ मनुष्य को महान बनाकर सुख संतोष के स्वर्ग का स्वामी बना देती हैं, वहाँ निकृष्ट एवं विकृत आकांक्षाएं उसे दुख, दारिद्र्य, अशांति एवं असंतोष के नरक में ढकेल देती हैं। अतः हमारी महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बिंदु भौतिक प्रगति नहीं, आत्मिक प्रगति होना चाहिए, तभी कर्म योग की सार्थकता है। तीसरा, अधिक से अधिक धन, अधिक सुख सुविधाओं की लिप्सा ही मनुष्य को कमजोर और दुखी बनाती है, क्योंकि यदि उन्नति के लिए उचित योग्यता, शक्ति और परिस्थितियां ना हुई हो तो आकांक्षाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी और उससे दुखी, अधीर, चिंतित और निराश ही बने रहेंगे। चौथा, निसंदेह कामनाएं मनुष्य का स्वभाव ही नहीं, आवश्यकता भी है, किंतु इनका औचित्य, नियंत्रण, दृढ़ और प्रयत्नपूर्ण होना भी वांछनीय है। तभी यह जीवन में अपनी पूर्ति के साथ सुख शांति का अनुभव दे सकती हैं। अन्यथा अनियंत्रित एवं अनुपयुक्त कामनाओं से बड़ा शत्रु मानव जीवन की सुख शांति के लिए दूसरा कोई नहीं है। पांचवा, कर्म योग इसी कुशलता का नाम है जो इस प्रकार कलापूर्ण ढंग से काम करना जानता है कि किए हुए काम का फल उल्टा ना निकले, वही कर्मयोगी है। छठा, जिसके पास अदम्य और अडिग आत्मविश्वास की संपत्ति होती है, उसके पास कोई साधन हो ना हो, वह अपने जीवन को सार्थक तथा सफल बना ही जाता है। साधन तो दूसरी आवश्यकता है, जीवन की सफलता के लिए पहली आवश्यकता है आत्मविश्वास। सातवां, कर्म तब बंधन रूप होता है जब वह स्वार्थ बुद्धि से, फल की आशा से और अहंकार की पूर्ति के लिए किया जाता है। तभी ऐसी स्थिति आती है कि इच्छित परिणाम ना मिलने पर शोक और दुख उपजे। इस दृष्टिकोण से यदि जिंदगी जीने का क्रम बना है
तो अपनी मर्जी के विरुद्ध जो कुछ भी हो रहा होगा उस सब से अशांति एवं उद्विग्नता उठेगी। 8वां, दुखदायक परिस्थितियों के आने पर रोना पीटना बेकार है, उन्हें सहर्ष स्वीकार कर आनंद पूर्वक भाग लेना चाहिए। सुख दुख दोनों में मन को संतुलित रखना चाहिए, तभी तो प्रकृति का हिसाब किताब बराबर हो सकेगा। पर यदि ऐसा ना करके हम रोने तड़पने तथा अपने भाग्य को दोष देने लगें तो ऐसे भावों तथा विचारों द्वारा फिर प्राकृतिक शक्तियों का संतुलन दूषित हो जाएगा और आगे चलकर हमको और अधिक दुखों का सामना करना पड़ेगा। 9वां, मनुष्य जब तक सांसारिक अभिमान में भूला रहता है तब तक उसकी शक्ति और सामर्थ्य बिल्कुल तुच्छ और नगण्य होती है। जीवन के सारे अधिकार जब ईश्वर के हाथ सौंप देते हैं तो पूर्ण निश्चिंतता आ जाती है। कोई भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, ना कुछ दुख और ना ही किसी प्रकार का सुख शेष रहता है। पूर्ण तृप्ति और अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। पुस्तक के मुख्य बिंदु: महत्वाकांक्षाओं का पागलपन, निराशा से बचने का उपाय कम कामनाएं, कर्म योग की अनिवार्य आवश्यकता, अपने पर आप भरोसा रखकर आगे बढ़िए, जीवन को आनंदित रखने वाला कर्म योग, कर्म करना चाहिए, फल की कामना नहीं, सच्चाई व आत्मशुद्धि की आवश्यकता, कर्म योग साधना का दैनिक अभ्यास।